हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजेबल सूटेबल आइडेंटिटीज। 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब, इनको आपको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन सूटेबल आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले की मदद से इनका आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब। अब क्योंकि इसमें कहा है कि आइडेंटिटी का यूज करना है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब की हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब और एक होती है a माइनस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में वो आइडेंटिटी होती है, तो इस नंबर को जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 99, इसको मेरे को ब्रेक करना होगा ऐसे, या तो a प्लस बी में या फिर a माइनस बी में। यहाँ पर्पस ये होता है हमारा कि पहला नंबर ऐसा हो जिसमें जीरो ज़्यादा हो, जैसे कि ये 99 है, तो 99 को मैं दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। या तो मैं 90 प्लस 9 लिख लूँ, तो फिर ये a प्लस बी की फॉर्म का हो जाएगा, या फिर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि 100 माइनस 1 लिख दूँ, क्योंकि 100 में से 1 माइनस करूँगा तो भी ये 99 ही होगा ना। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेटर होगा कि आप इसे इस फॉर्म में लिखो। यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो जब भी आपका इस तरह का नंबर हो ना, तो आप उसे 100 में, 1000 में, इसमें ब्रेक किया करो। तो इसको पहले तो हम ब्रेक करते हैं। 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मेरे को क्यूब निकालना है, तो इस पे होल क्यूब लगेगा। अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्म का ये क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब वाली। तो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देते हैं हम, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस वाली आइडेंटिटी होती है। अब a की जगह पे यहाँ पे 100 फिल करना है और b की जगह पे यहाँ पे 1 फिल करना है और इसको सॉल्व कर देना है। फिल कर लेते हैं वैल्यू, a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर माइनस ये 3, फिर a का स्क्वायर, a की जगह 100 फिल करना है, इसका स्क्वायर करना है और b की जगह 1 फिल करना है, फिर प्लस में 3, a की जगह 100 फिल करना है और b की जगह 1 फिल करना है और इसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 100 का क्यूब करना है, यानी 100 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल होता है, जिन्हें नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है पीछे पीछे के उनके जीरोज काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 तो जीरो हो गए, 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1, आगे 1 ही आएगा, तो 1 और 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आगे फिर माइनस है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर आगे ये माइनस ये 3, ब्रैकेट में 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 तो जीरो आएंगे और एक के कम एक आ गया, यानी 1 और इसके आगे 4 जीरो आ जाएंगे। ये ब्रैकेट की वैल्यू हो गई और आगे ये 1 लिखा हुआ है, इसे हम लिख देते हैं। प्लस में ये 3, आगे में ये 100 और इनटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फर्दर ये सेम टू सेम, इसका कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, ये -1 सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे इन तीन का प्रोडक्ट कर लेते हैं, माइनस का तो माइनस आएगा, 3 1 ज़ा 3 हो गया और फिर 3 1 ज़ा 3 हो गया और ये 4 जीरो आ गए, तो 3 और 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे ये प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 और फिर ये 1 ज़ा 3 और ये 2 जीरो, तो फाइनल 3 और ये 2 जीरो आ गया। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आपको 4 इंटीजर दिखाई देंगे। पहला नंबर लास्ट का नंबर प्लस का है, बीच में ये 2 नेगेटिव के नंबर हैं। तो जब इस तरह से इंटीजर्स फैले हुए होते हैं प्लस माइनस के अंदर, तो पहले प्लस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस वाले इंटीजर्स को मैं एक साथ ऐड कर लेता हूँ। ये 300 जो है ये इस बड़े से नंबर के साथ में ऐड हो जाएगा। तो जब ये 300 ऐड होगा तो वंस, टेंस और 100 इन तीन प्लेस पे तो आ जाएगा 300, और बाकी फिर यहां से आगे 1 2 3 जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो और ये 1। ये सिंपली मैंने इसको और इस 300 को ऐड कर दिया है। अब ये माइनस और माइनस के इंटीजर्स हैं, तो ये भी ऐड हो जाते हैं। तो नेगेटिव
साइन आएगा और ये जुड़ जाएंगे, तो ये 1 यहाँ पीछे आ जाएगा, ये 3, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और ये 1 यहाँ वंस प्लेस पे आ जाएगा। ये मैंने इनको ऐड कर दिया। अब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रफ में, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 1 0 0 0, 3 0 है और ये 3 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 2 में से 0 गया 2 और यहाँ 0 में से 0 गया 0 और ये 100 में से 3 गया तो 97। 9702 99 970299, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है 102 का क्यूब। अब 102 को हम ब्रेक करेंगे प्लस में, ये 102 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। 100 में प्लस 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा और इसका होल क्यूब। अब ये a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और इसका ये होल क्यूब है, तो इस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इस बार। a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। प्लस वाली आइडेंटिटी में इन चारों टर्म के आगे प्लस ही होता है, माइनस वाली में यहाँ जहाँ b क्यूब होता है वहाँ माइनस होता है, जहाँ b की पावर 1 होती है वहाँ माइनस होता है, बस ये डिफरेंस होता है। और वैल्यूज फिल करते हैं, a की जगह पे हमको 100 लेना है, लिख देते हैं यहाँ पे, और b की जगह पे हमको 2 लेना है, ये हमको फिल करना है यहाँ से। तो a का क्यूब करेंगे पहले, यानी कि 100 का क्यूब, फिर प्लस में फिर b का क्यूब करेंगे यानी 2 का क्यूब, फिर प्लस में 3a स्क्वायर b, ये 3 हो गया, a की जगह पे 100 और इसका स्क्वायर और b की जगह पे 2, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, ये 3 हो गया, a की जगह पे 100 हो गया और b की जगह पे 2 हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 का क्यूब करना है, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो पीछे 2 0 हैं और फिर 2 0 और फिर 2 0, टोटल 6 0 आ जाएंगे और आगे 1 आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 प्लस में 2 का क्यूब 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस में ये 3 हो गया, यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 को 100 से स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 4 0 आ जाएंगे और 1 1 जार 1, तो 1 के आगे 4 0, 1 2 3 4, ये 100 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, आगे ये 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, प्लस में ये 3 हो गया, फिर ये इनटू में 100 हो गया और इनटू में 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 होता है। यहाँ एक खुला हुआ है तो इसको एज इट इज कॉपी करना है, 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 0, ये खुला हुआ है एज इट इज कॉपी कर देंगे, प्लस यहाँ पे 3 टर्म है इनका प्रोडक्ट करना है, 3 2 जार 6 और 6 1 जार 6 और फिर ये 1 2 3 4 4 0, तो 6 और 1 2 3 4 0, प्लस में यहाँ 3 4 जार 12 और 12 1 जार 12 और फिर ये 2 0, तो 12 और ये 2 0 आ गए हैं। ये सारे नंबर प्लस के हैं, सबको आपको ऐड कर देना है। सबसे बड़े को मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1 और 6 0, 1 1 2 3 4 5 6 0, फिर ये 6 और 4 0 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 6, फिर ये 1200 ले लेता हूँ, 0 0 2 और ये 1, सबसे छोटा नीचे ले लेता हूँ, ये अकेला 8 है, ये सारा 8 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। 1061208 इसका आंसर है, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1061208। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है ये है 998 का क्यूब। अब इसको हमें ब्रेक करना है, ये 1000 के पास में है तो मैं इसको 1000 में ब्रेक करूंगा। अगर मैं 1000 में से 2 माइनस करता हूं तो 998 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस में 2 और इसका होल क्यूब। अब ये a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म का है, तो a माइनस बी होल क्यूब की ये फॉर्म का है, तो इस वाली आइडेंटिटी हमको इसके अंदर लगानी है।
ये होती है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब और माइनस 3a² b और प्लस में 3ab स्क्वायर। a की जगह पे हमें रखना होगा 1000 को और b की जगह हमको रखना होगा यहाँ पे इस 2 को। इस एक्सपेंशन के अंदर वैल्यूज फिल करते हैं तो a का क्यूब यानी 1000 और इसका क्यूब, फिर आगे माइनस है b का क्यूब, b की जगह पे 2 और इसका क्यूब, फिर आगे माइनस है ये 3a² b, a की जगह पे 1000 और इसका स्क्वायर और b की जगह पे 2, फिर आगे प्लस 3ab स्क्वायर है, ये प्लस हुआ, ये 3 हुआ, a की जगह पे 1000 हुआ और b की जगह पे 2 हुआ और ये इसका स्क्वायर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई का आंसर निकालने की। पीछे पीछे के सारे जीरोस को काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नंबर 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1, तो 1 के आगे 9 बार 0 आ जाएगा। ये होगा 1000 का क्यूब, 1 और 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में 2 का क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 होता है। आगे में ये माइनस है, ये 3 है, यहाँ 1000 का स्क्वायर है, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और फिर अगले 1000 के 3 और 1 1 जार 1, तो 1 के आगे 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। ये 1000 के स्क्वायर की वैल्यू है। आगे में ये इनटू में 2 भी लिखा हुआ है, फिर प्लस ये 3 इनटू में 1000 और इनटू में 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ओपन ही है, इसे सिर्फ कॉपी करना है। 1 और 9 बार 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस 8 हुआ, यहाँ माइनस की टर्म में माइनस आ जाएगा और 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, तो ये तो आ गया 6 और जीरोस हैं इसके अंदर पूरे 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये प्लस हुआ, 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, ये 12 आ गया और 1 2 3, ये 3 जीरोस आ गई। अब यहाँ भी जो है ना प्लस के 2 इंटीजर है, माइनस के 2 इंटीजर है, प्लस वालों को हम एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वालों को एक साथ ऐड करेंगे। तो प्लस का ये बड़ा सा जो नंबर है, इसमें इस 12000 को प्लस करना है, इसमें 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहाँ जब जुड़ेंगे तो 5 प्लेसेस को कवर कर लेंगे, तो 1 2 और ये 3 और ये 2 और ये 1, ये 5 प्लेसेस कवर हो गई हैं। इसके बाद 1 2 3 4 0 और 1, तो 1 2 3 4 और ये 1, इनका मैंने ऐड कर दिया। अब ये माइनस वाले हैं, इनको एक साथ ऐड करना है, वो नेगेटिव में आएगा माइनस, तो ये 8 यहाँ लग जाएगा पीछे, तो 6 के आगे 1 2 3 4 5 0 और फिर 8, तो ये 6 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में वंस प्लेस पे ये 8 लग जाएगा ऐड होके। अब ये प्लस का नंबर, ये माइनस का नंबर, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रफ में, 1 4 0, 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 और इसके बाद 3 0, 1 2 3, फिर ये नंबर है। अब पीछे से लिखेंगे, कभी नंबर को आप ऐसे आगे से मत लिखा करो जब अगला नंबर लिखते हैं। पीछे 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे ये 6 है और इसको माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 में से 0 गया 9, 1 ने इधर कैरी दिया था तो 1 में से 0 गया तो 1, यहाँ 1 में से 0 गया 1, यहाँ 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो आया 4, फिर यहाँ 9 और 9 रहे, 9 आ गया, 9 आ गया, 1 ने तो इधर कैरी दिया था, तो ये आंसर आ गया है 9940 11992, 9940 11992, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।